ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे। 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे कृष्ण जय श्री राधे। राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण। राधे 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 कृष्ण, जय श्री राम बोलो जय सिया राम। 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 जय जय राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय सिया राम। जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जय श्री राम बोलो जय सिया राम। जय श्री राम बोलो जय हनुमान। जय श्री राम बोलो जय हनुमान। जय श्री राम बोलो जय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। मैं शिव शक्ति फाउंडेशन चलाता हूँ पिछले 30 साल से। उन लोगों की सहायता करता हूँ जो लोग समाज में रहते हुए भी कुछ ऐसे कारणों से समाज के विपरीत हैं या उस समाज ने उसे अलग करके छोड़ा हुआ है। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी संतानें उन्हें कुछ भी सहायता नहीं कर पाती, मजबूर हैं, और जो अपने हालात से मजबूर हैं उनकी मदद में ये फाउंडेशन करती है, जिसके अंदर मेरे बहुत से मित्रगण या मेरे संबंधी भी जुड़े हुए हैं जो समय समय पर सहायता करते रहते हैं। और उसी सहायता के सहारे और मैं आज पिछले इतने समय से उसका निवारण कर रहा हूँ, उनकी सहायता कर रहा हूँ। उनके लिए अन्न और धन का जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे दवा है, खाना पान है, खाना है, भोजन है, उसकी व्यवस्था करने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ। ये भी मेरे लिए महादेव का हुक्म है जो महादेव ने उन्हें कार्य करने के लिए दिया गया है। और इसमें मेरे साथ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सारा जीवन भक्ति में गुजारा है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनके पास इस चीज़ों का अभाव है, धन का और अन्न का। इसमें आपको एक फ़ायदा, एक सहाय मिलता है, फल मिलता है कि जो अन्न खा के आपके धन द्वारा जो सहायता की जाएगी, उसका जो अन्न खाते हैं उस अन्न का फल आपको, उसके कर्मों के फल आपके ऊपर आता है। वो अच्छे जो कर्म पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल भी आपको प्राप्त होता है, जिससे आपकी आने वाली कई विपत्तियां खत्म होती हैं। तो मित्रों, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप भी मेरे इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। मैंने ऊपर क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप उस क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन करके आप जो सहायता करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप मेरी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो उसका महीने का जो सिस्टम है वो आपको मैं विस्तार में बता सकता हूँ। कृपया मेरे जो फ़ोन नंबर दिया गया उस फ़ोन पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मिनिमम है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये आप बच्चों के छोटे छोटे जन्मदिन भी बनाते हैं, वो उस पर भी वो सहायता कर सकते हैं। सो मित्रों,
अगर आपकी इच्छा हो तो मुझसे जुड़े। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना जी, आप सबको नमस्कार मित्रों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल रहें। माँ देव माँ शक्ति आपके परिवार को खुश रखे, सुखी रखे, समृद्ध रखे। माँ अन्नपूर्णा आपके भंडार भरे, आपकी रसोई में बरकत हो। बोले भंडारी आपको धन संपत्ति सुख संपत्ति से परिपूर्ण रखे। मित्रों, आज मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ जिसे मैंने निराशा में आशा की ज्योति, निराशा में आशा की ज्योति कह लो, निराशा में आशा का अंकुर कह लो, ये सभी एक ही तरह के उदाहरण हैं। अब मैं इसमें क्यों लाया हूँ? आज से एक हफ्ता पहले मेरे पास एक नौजवान 35 से 38 साल के बीच में मिला। तकलीफ सभी के पास ऐसी है, आज के ज़माने में नौकरी छूटना, नौकरी से सैलरी ना मिलना बहुत बड़ी समस्या। घर परिवार चलाने के लिए बिना पैसे के परिवार चलाना नामुमकिन कार्य। ऐसा किसी के साथ भी आ सकता है, मैंने खुद भुगता है। मैं भी इसी संसार में रहता हूँ, कोई मैं बाहर से नहीं आया, ना कोई मैं एलियन हूँ। मैं भी इसी धरती पे पैदा हुआ इंसान हूँ। मैंने भी व्यापार बिजनेस के अंदर एक समय इतनी दुख तकलीफें पाई हैं कि परिवार चलाना मेरे लिए भी नामुमकिन हो गया था। मैं कई बार ये सोचता था कि ईंट पत्थर खा के, जिसे हम मकान कहते हैं, उससे पेट नहीं भरता। हालात कई बार ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आपके पास जीवन यापन करने योग्य भी धन मिले ना मिले ये आपको पता नहीं होता। चलता हुआ कार्य व्यवसाय कब उल्टा पड़ता है किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि कोई आदमी जानबूझकर अपना व्यापार हो, व्यवसाय हो या नौकरी हो, उसको लात नहीं मारता। जो मारता है उनसे बड़ा मूर्ख मैं इन संसार में किसी को नहीं मानूं। अब व्यापार हो तो आपके पास अगर धन संपत्ति है तो आप दूसरी जगह उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो काम नहीं चल रहा तो दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक सीमित पूंजी हो, सीमित पूंजी लिमिटेड, आपकी बिजनेस की जो है वो हो, बिजनेस है धन हो, कि आपको उसी सीमा के अंदर कार्य करना है। अगर वो भी खत्म हो जाए, वो भी आप नुकसान कर जाए तो वो पीड़ा सहना मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद भी इस राह से निकला हुआ मुसाफिर हूँ, जिसे उस राह के कष्टों का बहुत अच्छी तरह अनुमान है। अब मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस भी उनसे शेयर करता हूँ। मैं आज वीडियो में भी करता रहता हूँ। क्यों करता हूँ? कि कोई मैं अकेला इंसान ऐसा नहीं हूँ। इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव को इस ऐसी ही समस्याओं से निकलना पड़ता है। अब मैं अपनी कहानी छोड़ उस बच्चे के ऊपर आता हूँ जो आज, मतलब मैं आपको बताया 35-40 साल, उसकी जॉब चल रही है, जॉब चल रही थी, 2-3 महीने से वो कंपनियां सैलरी नहीं देती। अब वो कंपनी की नौकरी छोड़ दी उसने। तो उसको जो ज्ञान दे रहा था मैं, तो मैं बोला कि ये एक जन के लिए नहीं है, ये पूरी समाज की संपत्ति है। तभी मैंने ये वीडियो बनाने की सोची।
मेरे कुछ लोग जो मेरे संपर्क में आते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं हीलिंग भी करता हूँ। मैं धर्म की रीति से उनकी समस्या हल करने की चेष्टा करता हूँ, ज्ञान द्वारा, ईश्वरी पूजा पाठ द्वारा। ठीक है, कई बार कोई आदमी समर्थ नहीं होता, वो जो मेरी फीस है या मेरे जो चार्जेस है नहीं दे पाता, कि बात को मैं कुछ भी नहीं कहता, ठीक है, जो पहचान है कोई बात नहीं, कर देता हूँ, लेकिन हर एक को नहीं, क्योंकि कई मजबूरी मुझे भी समझ आती है। भगवान ने, भोलेनाथ ने मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी दी है। इसमें मैं आने वाले शख्स की शक्ल और उसकी जेब को पहचान लेता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। झूठ बोलने वाले को तो मैं खड़ा भी नहीं रखता, क्योंकि मैं खुद अपना पूरा जीवन मैंने सत्य पे चला है। अब तो फिर मैं भटक जाता हूँ बातों से, मैं उस पर आता हूँ। अब उसकी समस्या ये है कि परिवार चलाना है, माता पिता बच्चे हैं, सब है। अब वो क्या करे? इसके अंदर सबसे बड़ी तकलीफ आती है डिप्रेशन की। उसे लगता है कि मेरे अंदर क्या कमी है या मेरी किस्मत में नहीं है, तो कई लोग इसके अंदर बहुत से गलत कार्य भी कर जाते हैं। और हमारे जैसे लोगों जो सामाजिक धर्माचार्य कह लो, बातें कह लो, या प्रवचन कह लो, या हम इस समाज को इसी तरह संभालते हैं। हम लोगों को विचलित नहीं होने देते, हम लोगों की बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देते, उसको राह दिखाते हैं। इसके लिए मैंने उस ज्ञान हेतु मैंने उसको भी, जो एक मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ, मेरे साथ इसी के साथ जुड़ी हुई है, मैंने उसको सारा कुछ दिखाया कि एक पौधा, छोटा सा मनी प्लांट ले लो या डेकोरेशन का पौधा ले लो, जब वो भी उगता है तो उसके अंदर भी निर्माण कार्य होते हैं। मैंने उसमें उसको वही दिखाया कि जो मैं उसको, आपको विवरण पूरा डिटेल मिलेगी मेरी वीडियो के अंदर, इसी में दूंगा। मैं यहीं पे विषय को पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ। मित्रों, आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये पौधे में आप देखिए, ये मनी प्लांट है। इसमें मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप देखिए, इसमें कहीं पर भी एक भी सूखा पत्ता नहीं है। देखिए, पूरे प्लांट में एक भी सूखा पत्ता नहीं है। देखा आपने? अब देखिए, आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ, ये एक सूखा पत्ता है, यहाँ एक सूखा पत्ता है, और ये आपको मैं साथ में उसको दिखा, उसकी नई अंकुर निकलते हैं, नई शाखाएं निकलती हैं, जहाँ जहाँ से पत्ता सूख जाता है। ये देखिए, ये देखिए वो, और ये पत्ता भी सूखा है, यहाँ पे भी नया अंकुर आने की तैयारी हो रही है। मैं सिर्फ यही बताना चाहता था आपको कि जहाँ पे नव निर्माण होता है, जहाँ पे प्रकृति नव निर्माण करती है, वहाँ पर वो पहला जो पत्ता होता है वो सूख जाता है। उसके सूखने के उपरांत ही नए टहनी कह लो, नया शाखा कह लो, नया एक दिशा कह लो, नई ही बेल निकलती है उसी जगह पे से। यही मैं आपसे बताना चाहता था कि हर एक कार्य जो आपका चलता हुआ कार्य है, अगर वो बंद हो जाता है, तो आप समझो आप एक नव निर्माण की तरफ वापस से पदार्पण कर रहे हैं। आप फिर से उसको निर्माण के लिए, नई दिशा के लिए आप फिर प्रज्वलित हो रहे हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। कभी भी निराशा अपने पास मत आने दो। निराशा आपके अंदर की सभी कार्यों को अंत करने की कोशिश करती है, लेकिन
अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आपको कभी भी विपत्ति नहीं आती। तो अब वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप कहना कि मैंने क्या गलत कहा। तो मित्रों, आपने वीडियो देखी, अब आप मुझे बताइए, एक पौधा जब उगता है, मनी प्लांट हो या कुछ हो, मैंने उसमें विवरण भी दे दिया आपको, सब जगह पे हरे पत्ते हैं, लेकिन एक पत्ता सूखता है। जो पत्ता सूखता है उसमें से नव निर्माण निकलता है। अब मेरी बात को समझे, जहां पर पत्ता सूखा वहां पर नव निर्माण निकला। अब जब नव निर्माण निकलता है, वो नव निर्माण में से एक नई शाखा निकलती है, नई टहनी निकलती है, नया पौधे का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे ही हमारा जीवन काल है। आज मैं फिर अपने ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैं आपके सामने बैठे प्रवचन दे रहा हूँ। मैंने अगर वो वक्त अपना देखा हुआ था तो मुझे आज ज्ञान है उसका, एक एक पल का, उस परिस्थिति में से कैसे बाहर आता। एक अपने ईश्वर, अपने इष्ट के प्रति विश्वास, उस पे विश्वास करोगे तो आपको अपने आप पर भी विश्वास हो। ऐसा कोई कार्य नहीं होता कि कोई एक इंसान कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आप संसार में निराश कभी मत हो। मैंने पीछे दो हफ्ते पहले, समझे 8-10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, निराशा में भी आशा छुपी है। निराशा में आशा है, क्योंकि निराशा शब्द के अंदर ही आशा विद्यमान है। आप हिंदी जानते हैं तो निराशा शब्द का संधि विच्छेद करें, नि आशा, जिसमें आशा ना रहे, निराशा। जब निराशा के अंदर आशा विद्यमान है तो वो कहाँ जाएगी? उसमें से आशा, जैसे मैंने ये पौधा दिखाया आपको, ये अंकुरित होकर नई आशा प्रकट करता है, उसमें से नई आशा निकलती है। तो आपका कार्य क्या है कि उस निराशा में से, जहाँ पे आपका अगर काम बंद हो गया है, व्यापार व्यवसाय बंद हो गया है, तो आप निराश मत हो, उसमें से आशा को बाहर निकाल लो। नी को छोड़ दो, बाहर में क्या, उसको जाकर चूल्हे में डाल दो या गटर में डाल दो। आशा को पकड़ो। आशा के साथ ही आप नव निर्माण की तरफ चलो। कोई भी राह निकलेगी। नई नौकरी देखो, नई कंपनी देखो। अकेली कंपनी एक दुनिया में नहीं है। और मैं एक इस बात के ऊपर समझाना चाहूँगा, ये जीवन आपको बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। आप अपनी माता जी से पूछ के देखो कि 9 महीने उसने आपको गर्भ में किस प्रकार पाला है। आपके घर में संतान है, आपका भी बच्चा है। आप अपनी पत्नी से पूछ के देखो कि 9 महीने जिस बच्चे को आपने अपनी कोख में पाला है, वो बच्चा आपके लिए क्या है? वो माँ के लिए वो बच्चा भगवान है, ईश्वर है, उसके जीवन यापन करने का एक स्रोत है। आप अपने अंदर की निराशा का त्याग करो। आप ये सोचो कि आपको अपनी संतान का उज्जवल भविष्य देना है। आपका परिवार जो आपके साथ है, उसके लिए आप नए मार्ग ढूंढो। कोई संसार में हर जगह, मैं इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ, हर पगडंडी एक मार्ग दिखाती है। मेरी कम से कम नहीं, आज सबसे पहली सीरियल वीडियो में से इस 98 के 99 नंबर की वीडियो है, शायद मैं भूल रहा हूँ। उसके अंदर मैंने बकायदा कहा है कि हर पगडंडी, पगडंडी मतलब होता कच्चा रास्ता,
कच्चा रास्ता, जैसे गांव में से निकलते हैं पगडंडी कच्चे रास्ते होते हैं, कच्चा रास्ता एक बड़ी सड़क पर जाता है, वो सड़क से जोड़ता है, सड़क हाईवे से जोड़ती है, हाईवे एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है, इसी में संसार जुड़ता है। आप अपने आप को निराश कभी मत करो, आपके अंदर ईश्वरी शक्तियां विद्यमान हैं, उन्हें जागृत करो, आपके खुद के अंदर की अच्छाइयों को जागृत करो। निराशा को मैं अभी भी आपको पहले भी बोला कि निराशा में से नींव उठा के फेंको, उसके अंदर से आशा निकालो, आशा से ही आप नव निर्माण की, हो सकता है आप जो कार्य कर रहे वो भी ना चले, आगे फिर मार्ग है, वो मार्ग कभी मत छोड़ो। अपने अंदर का जो अभी पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ को कभी मत खत्म करो। अगर आपके अंदर पुरुषार्थ ना रहेगा तो आप नापुंसक हो जाएंगे, ये मैं समझाना चाहता हूँ। आपको ईश्वर ने अगर मर्द बनाया है तो मर्द की मर्दानगी क्या होती है कि हर समस्या से लड़ना, वरना स्त्री और पुरुष में फर्क क्या है। आज की स्त्रियां भी बहुत कमाती हैं, बच्चे भी पाल लेती है, वो तो कई तो ऐसे बोलती है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं सब कुछ कर लूंगी। लेकिन मित्रों, अकेला रहना, अकेले संसार से लड़ना, एक स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में नहीं बढ़ता मित्रों। उसके लिए साथी होना जरूरी है, वो साथी जो आपके दुख दर्द को बांट ले, आपकी हर एक समस्या में समाधान ढूंढने के लिए आपके साथ हो। ये मैं स्त्री पे भी लागू करता हूँ और पुरुष पे भी करता हूँ। अगर स्त्री अकेला रहना पसंद करती है कि मैं अकेले कमा लूँगी, मेरे पास बहुत कुछ है, नहीं मित्रों, यहाँ पर भी आप गलत हो। अगर वो पुरुष कहे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अकेला रहूँगा, नहीं रह सकता। जब हमारी उम्र में जैसे 50, 55, 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट की उम्र होती है तो आपको अपना परिवार की जरूरत पड़ती है। वरना ये साधु महात्मा जो अकेले बोलते हम सन्यासी ले लेंगे, सन्यास ले लेंगे, मित्रों बहुत कुछ खोते हैं। वो असली सन्यासी वो होते हैं। मैं खुद को इस मामले में बहुत परिपक्व सही समझता हूँ। मैं उन साधुओं से अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ जो साधु परिवार त्याग के भाग गए, जो अपने परिवार को त्याग देते हैं, जो उन मुश्किलों से लड़ना नहीं चाहते। भगवान का नाम मैं भी लेता रहा। मैं आज पिछले आपको बताया 50-52 साल से पूजा पाठ साथ में बचपन से करता हूँ, 12 साल की उम्र से। मैंने पूजा पाठ के साथ में परिवार भी बसाया, परिवार के साथ में अपने माता पिता का भी ख्याल रखा। हर एक जगह पे मैं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटा। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सा जीवन व्यक्त किया है, ऐसी तकलीफ़ें पाई हैं कि अगर कोई साधारण कमज़ोर इंसान होता 5-7 बार आत्महत्या कर चुका होता। मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, विपत्तियों से लड़कर ही इंसान मजबूत बनता है। विपत्तियों से घबराओ नहीं, आज आइए कल चली जाएगी, अब परसों फिर आ सकती है, ये बात को मैं मना नहीं करता, परसों फिर आ सकती है। इन्हीं से लड़कर ही हम आगे चलते हैं। आप सांप सीढ़ी का खेल, स्नेक एंड लाइडर का खेल जानते हैं, आपने भी खेला है। हर जगह पे सांप खड़े रहते हैं डसने के लिए और आपको 100 की गिनती पूरी करनी पड़ती है, और जो निकल गया वो जीत जाता है, जो डसों में लगा रहता है वो ऐसे ही है। मतलब जीवन काल भी ऐसा ही है। विपत्तियाँ वो सर्प समझो, सीढ़ियाँ वो कार्य समझो, कर्म क्षेत्र है। बहुत बढ़िया गेम बनाई है लीडो, सर्प सीढ़ी, स्नेक एंड लाइडर। कभी खेलो तो आप उसके अंदर से भी ज्ञान अर्जित कर सकते हो।
मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, ज्ञान किसी को देने से ज़्यादा सबसे जरूरी खुद के लिए होता है। मैंने अपने जीवन काल में ये जो ज्ञान अर्जित किया है, मैंने उन्हीं चीज़ों से सीखा हूँ। हाँ, पर मेरा जो मस्तिष्क, मेरा जो सोच, मेरी सोच मेरे इष्ट के प्रति वफादार थी। मैं आपको आज एक चीज और बताता हूँ। आज से 31 साल पहले मेरे को महादेव का वरदान मिला था। मैं आज आपको अपने हृदय की सच्चाई बताऊं। मित्रों, उस वरदान में मुझे 2 चीज बोली गई कि या शिव ले ले या धन ले ले। मित्रों, मैंने महादेव से शिव मांगा और मेरे को 31 साल पहले फकीरियत मिल गई और आज तक मैं वो फकीरियत अपने साथ लेके चल रहा हूँ। परिवार में रहकर भी फकीरियत आप ले सकते हो। तो मैं मिसाल हूँ, मेरे पास आइए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कभी भी मैं डरता नहीं हूँ कोई सच बोलने के हिसाब से। मैं आपके सामने सब कुछ सच बताता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई सीना जोरी नहीं की, मैंने किसी से कोई गबन नहीं किया, ना ही मैंने कोई उल्टे सीधे काम किया। अपनी जिंदगी को, जीवन को स्वच्छता के साथ जिया। मेरा पूरा खानदान जानता है इस बात। मेरे को जो पहचानने वाले वो भी जानते हैं, इसीलिए मैं झूठ का साथ कभी नहीं देता। मेरे पास कोई उल्टे सीधे काम करवाने आते हैं, उनको मैं अपने दरवाजे से लुटा देता हूँ। मैं फ़ोन भी नहीं अटेंड करता उनका, क्योंकि मेरी वह क्या बड़ा सिक्स सेंस है, मुझे बताती है इंसान गलत है। सो मित्रों, मैं इसीलिए आपको कहना चाहता, निराशा में आशा है और निराशा से घबराओ नहीं। निराशा नव निर्माण की तरफ आपका मार्ग प्रशस्त करती है। आप उस मार्ग पे चलें, उस मार्ग पर चलेंगे तो आपको हो सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी निराशा लगे। घबराओ मत, ईश्वर को बोलो, ईश्वर तू दे रहा दे, जो तेरे पास है तू दे, मेरे पास है मैं दूंगा। अगर मेरे पास विश्वास है ईश्वर के प्रति तो मैं क्यों डरूं? अगर मुझे विश्वास है मैं कार्य कर सकता हूं तो मैं क्यों डरूं? कर्म करते चलो। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, कर्म करना इंसान का फर्ज है। उसका रिजल्ट, उसका जो आपको परिणाम मिल रहा है वो ईश्वर के हाथ में। आप सिर्फ अच्छे कर्म कर सकते हो और निराशा को त्यागो, अपने जीवन को जियो। जीवन बहुत खूबसूरत है मित्रों, जीवन जीने लायक है और जीवन जियो और खुशी से जियो और कहो कि मैं आज भी तैयार हूँ, मैं कल भी तैयार रहूँगा। आजा वक्त जैसा बीतुआ, ये वक्त सभी के साथ ऐसे ही खेले करता है, क्योंकि वक्त का काम ही खेल कर रहा है। और वक्त खेल ना करता तो कृष्ण भगवान कहाँ से आते? वक्त खेल ना करता तो राम कैसे आते, जिसे हम आज तक उदाहरण के लिए उपयोग करते हैं। सो मित्रों, मैं यहीं पे वीडियो को विश्राम करता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक लगे, आपको मेरा ज्ञान पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर करिए कि जितने लोगों के पास ये ज्ञान जाएगा, जितने लोग देखेंगे तो शायद किसी का भला हो जाए। मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो बस यही कहता हूँ, अगर आप मेरी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैंने क्यू कोड दिया है। जन कल्याण भावना से आप चलेंगे तो दान भी चुकता नहीं है। अगर आपके पास जो सुविधाजनक हो वो करते रहेंगे तो आपके आने वाले कई दुख, तकलीफ, विपत्तियां का निवारण हो जाता है। ये मेरे वचन गलत नहीं जाएंगे। आप खुद अगर समझदार हैं तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो पूछ के देख लेना उनसे कि दिया गया दान
स्वच्छ दान, अच्छा दान आपके पास है तो आप अवश्य करें। उसका फल आपको प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। इसका जो ब्याज ये नहीं है कि महीने के 6-6 महीने बाद मिलेगा, नहीं मित्रों, आपके द्वारा किए गए दान का फल हाथों हाथ भी मिलता है। ये आप पर निर्भर है। सो मित्रों, मुझे आज्ञा दे, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।